किसान भाइयों, BT3 नरमे की मांग है जो वो भारत देश के अंदर लगातार है किसानों की तरफ से कि वो मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। तो अभी आज अपने बात करते हैं BT2, BT3 और BT4 के बारे में, क्योंकि सारे के सारे ये जो बीज हैं नरमे के, कपास के, ये पाइपलाइन के अंदर हैं। ये बीज आ चुके हैं, अपने पास पहुंचने की अनुमति मिलने की देर है। तो BT जो 2 नरमा है, जो अपना बोलगार्ड 2, BG2 के नाम से जो नरमा अभी चल रहा है अपने, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर BG1 कॉटन आया था, उसके अंदर सिर्फ एक ही जीन था, एक जीन का ही प्रोटीन था, वो क्राई 1AC के नाम से था। उसके बाद में BG2 निकाल दिया, उसमें क्राई 2AB के नाम से प्रोटीन था या है, जो अपने अभी यूज कर रहे हैं। उसके अंदर दो प्रोटीन हैं, क्राई 1AC और क्राई 2AB। तो ये दोनों जीन हैं, ये क्या करते हैं कि सुंडी, किसी भी प्रकार की सुंडी के लिए ये चीज़ उसके पाचन तंत्र को ख़राब कर देते हैं और सुंडी को मार देते हैं। ये पत्तियों के अंदर जीन होता है और पत्ती को जैसे ही पत्ती के ऊपर आती है या फूल को खाती है वो सुंडी, तो वो मर जाती है। तो पहले वाला जीन था क्राई 1AC, इसके प्रति जब रेजिस्टेंस हो गई कुछ सुंडियाँ, तो दूसरा जीन इसके अंदर डाल दिया गया क्राई 2AB। तो अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों जीनों के प्रति रेजिस्टेंस सुंडी के अंदर आ गया है, तो पिंक बॉलवर्म वो पूरा हमला कर रही है, अभी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए जो BG3 नरमा है, बोलगार्ड 3 है, न्यू जनरेशन का नरमा है, इसके अंदर नया जीन डाला है VIP3A, विशेष प्रोटीन जीन है ये VIP3A। तो ये तीनों जीन इस बीज के अंदर हैं जो BG3 नरमा है। तो सुंडी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दूसरे दो जीन, पहले दो जीन थे, उनके प्रति तो रेजिस्टेंस सुंडी के अंदर आ गया है, तो अभी ये तीसरा जीन और ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि सुंडी का पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। लगभग 120 से 130 दिन तक इस चीज़ का, सुंडी, गुलाबी सुंडी मान लो या और कोई भी सुंडी आपकी कॉटन के अंदर नहीं आएगी यदि आपने BT3 नरमा लगा रखा है, BG बोलगार्ड 3। तो इसके अंदर सुंडी के प्रति वो है, ये रेजिस्टेंस है या सहनशील है, सुंडी नहीं आएगी। और हर्बिसाइड टॉलरेंस भी है इसके अंदर। अपने ग्लाइफोसेट जैसे होती है, राउंड अप के नाम से दवाई आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे घास सारा का सारा ज़मीन के अंदर से जल जाएगा और नरमे को आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ भी किसानों के लिए अच्छी है, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी अभी तक अनुमति नहीं मिली है। कुछ देशों के अंदर इसको बोया जा रहा है और काफ़ी अच्छे इसके उत्पादन आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, रुझान है, किसानों का फ़ायदा हो रहा है, इससे आमदनी बढ़ी है। इसके बाद में ये जो BG4 नरमा है, बोलगार्ड 4 है, तो ये सबसे उन्नत किस्म है, 4th जनरेशन नरमे की है ये BT कॉटन की। तो बायर कंपनी इसको 2028 तक लॉन्च करने की तैयारी में है। तो 2028 तक ये भी लॉन्च हो जाएगा, वो देखो अपनी सरकार मंजूरी देती है या नहीं देती। इसके अंदर क्या है कि सुंडी के लिए तो ये है ही कि सुंडी का अटैक तो इसमें नहीं होगा, थ्रिप्स, रस चूसक कीट, इनका अटैक नहीं होगा। इससे फार्मर का फ़ायदा होगा कि ये जो महंगी दवाई करनी पड़ती है, बार बार दवाई करनी पड़ती है रस चूसक कीटों के लिए, थ्रिप्स के लिए, वाइट फ्लाई के लिए, जैसिड एफिड के लिए, तो वो चीज़ अभी नहीं करनी पड़ेगी। तो BG4 यदि आ गया तो ये तो बिल्कुल बिना स्प्रे के अपने नरमे को पका सकेंगे। और इसके अंदर वो भी है कि ये जो खरपतवार नाशक अपने करते हैं, ग्लाइसोफेट वाला साल्ट, तो वो भी अपने नरमे के खड़ी फसल में कर सकते हैं और उससे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, आपके BT कॉटन को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 2028 तक लॉन्च होगा, पता नहीं हमें कब मिलेगा। तो सभी किसानों की मांग है कि बीज में सुधार किया जाए। बीज में सुधार हो चुका है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि बीज की जो नई तकनीक है BT3, कम से कम वो तो किसानों को मिल ही जाए, अगले सीजन ही मिल जाए, तो इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा जो किसानों का हो सकता है, किसान जो लॉस में चल रहे हैं उनका फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।